मुझे उसने इस वजह से छोड़ा है कि मैं हाफिज़ हूँ। जैसे वो लिबास चाहता है मैं वैसे पहन नहीं सकती। माँ अपने बच्चे की ख्वाहिश कैसे पूरी करेगी? नहीं पूरी होती, बच्चे बाज़-औक़ात भूखे सो जाते हैं। बच्चों को मारते हैं, बहुत जुल्म तरीके से उठा उठा के ज़मीन पे पटकते हैं। अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा इनकी मदद कर सकता है या इन्हें सिलाई मशीन लेके दे सकता है, इन्हें इनके मंथली सपोर्ट कर सकता है, तो हमारी स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। मुझे उसने इस वजह से छोड़ा है कि मैं हाफिज़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मानूर और आप देख रहे हैं मेरी पुकार। आज है मेरे साथ एक खातून जो कि बहुत ही परेशान और मेरे सामने जिस खस्ता हाल में बैठी हैं। आपको इनकी स्टोरी सुनाएंगे इनकी ज़ुबानी। इनके शोहर ने इनको क्यों छोड़ा, किस वजह से छोड़ा, ये एक हाफिज़ कुरान है और ये आपको बताएंगी कि इनके शोहर ने क्यों छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं कि आपको आपके शोहर ने किस वजह से छोड़ा? मुझे उसने इस वजह से छोड़ा है कि मैं हाफिज़ हूँ। जैसे वो लिबास चाहता है मैं वैसे पहन नहीं सकती। कैसे लिबास, मतलब पैंट शर्ट फाशियत में वो कहता है कि आओ सामने। तो आपको क्या ये पहनना पसंद नहीं है या आपको एतराज़ है इस बात पे कि क्योंकि शोहर तो कहते हैं कि मेरे सामने औरत सज सवर के आए, तो ये तो इस्लाम में भी है और जायज़ है कि आप अपने शोहर के लिए सजे सवरे, तो वो किस तरह की आपसे डिमांड्स करता है? इस्लाम में जायज़ है, लेकिन जिस तरह का मेरे पास माहौल है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे समझदार हैं, वो मेरी बच्चियाँ हैं, अगर मैं इस तरह करूँगी तो मेरी बच्चियों पे असर पड़ेगा। तो आप बता रही थी कि आपके घर के हालात भी बहुत ख़राब हैं, क्या आपको घर में वो खर्चा वगैरह नहीं देता? नहीं देता। तो दूसरी शादी का आपको कब पता चला? जब उसके यहाँ एक बच्चा हो गया था हमें तब पता चला। उसके यहाँ जब एक बच्चा हो गया था नाज़रीन तब इन्हें पता चला, तो क्या आप बिल्कुल ही अनजान थी इस बात से? जी बिल्कुल अनजान थी। उसके अजीज़ यहाँ रहते हैं, उन्होंने अपने घर बुलवा के कहीं उधर हुआ है उसका, मुझे नहीं पता। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं उसके? शादी 11 साल हो गए हैं। और कितने बच्चे? 4 बच्चे हैं। तो ये बच्ची कितने माह की है? मुझे लग रहा है बहुत छोटी सी है। 3 माह की। तो आप इनके दूध पानी का खर्चा, घर का हालात किस तरह मैनेज करती हैं? बच्चों को सिपारा पढ़ा के। सिपारे से आपका पूरा घर का स्ट्रक्चर जो है, पूरा आपका राशन वगैरह महीने का निकल आता है? नहीं निकलता। तो कैसे मैनेज करती हैं, कौन खर्चा उठाता है? खुद ही करती हूँ, लेकिन बाप इनका खर्चा नहीं देता। तो बच्चे जब आपसे कहते हैं कि मामा हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें चीज़ें चाहिए, तो माँ एक दिल में जिगरा रख के बैठी हो, माँ अपने बच्चे की ख्वाहिश कैसे पूरी करेगी? नहीं पूरी होती, बच्चे बाज़-औक़ात भूखे सो जाते हैं। ओहो हो, खुदारा इनकी मदद कीजिए। अगर ये आप इनकी पुकार बन सकते हैं, आप इनकी आवाज़ सुन रहे हैं, इनकी बात को सुने और समझे कि मैं तो इस वक्त वाकई मेरा दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा है कि एक छोटी सी बच्ची की माँ किस तरह के प्लेटफॉर्म पे आई हैं मजबूरी से, तो किस तरह आप गुजारा करना चाहती हैं, आप अपील क्या करना चाहती हैं लोगों से? मैं यही अपील करना चाहती हूँ जो अल्लाह की रज़ा के लिए मेरी मदद कर सकता है वो मदद करे। आप बताएं आप क्या काम कर सकती हैं आपकी मदद करने के लिए? अगर कोई आता है अल्लाह का नेक बंदा, तो वो आपकी किस तरह की हेल्प करे? मेरे बच्चों का खाना पूरा हो जाए, और मैं पॉलर का भी करती हूँ, सिलाई मशीन मुझे कोई ले दे मैं सिलाई का भी करती हूँ। अच्छा, यानी कि सिलाई मशीन भी नहीं है इनके घर में? इनके घर में क्या क्या चीज़ें नहीं मौजूद हैं जिससे आपको ज़रूरत है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? कुछ भी ऐसा नहीं है, कोई चीज़ इस तरह की नहीं है। यानी कि टीवी देखने के लिए बच्चों के पास नहीं है। फ्रिज होता है, जैसे पानी गर्मियों में चाहिए होता है? नहीं है। और ये बच्ची है 3 माह की, इसको आपने लगता है अपना दूध, इसके अलावा कोई फीडर वगैरह भी नहीं इसके हाथ में, कब से वो रो रही है, तो आप इसको दूध पिलाएं किसी तरह, क्या इसका हिसाब है? बच्चों को खाने के लिए पैसे नहीं है और इसके लिए दूध कहाँ से लाएं? चले अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह सबकी परेशानियां दूर करे। आप नाज़रीन देख रहे हैं कि इस माँ की दिल की जो दर्द है महसूस कर सकते हैं। अगर कोई बंदा इनकी हेल्प कर सकता है तो खुदारा इनकी इस तरह मदद करें कि इनको कोई घरेलू कारोबार शुरू करवा दिया जाए जिससे ये अपना रिस्क चला सकें, या इनको इनका मंथली इनकम सपोर्ट कर दी जाए, ये अपने घर का बिल अदा कर सकें, किराया वगैरह अदा कर सकें। इसके अलावा अगर कोई भी इनकी आप मदद कर सकते हैं माली तौर पर तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिए। इसके अलावा आप मुझे बता रही थी कि आप बच्चों को सिपारा जब पढ़ाने जाती हैं घरों में, तो आपके शोहर पीछे से जो है वो आपके बच्चों को आते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि मामा मेरी कहाँ गई, माँ कहाँ गई तुम लोगों की, तो आपके साथ वो मारपीट भी करते हैं? हाँ जी, मारपीट भी करते हैं। मुझे आप बताएंगे किस तरह का तशद्दुद करते हैं आप पे? बच्चों को मारते हैं, बहुत जुल्म तरीके से उठा उठा के ज़मीन पे पटकते हैं।
तो आप पे भी कई बार तशद्दुद किया, कभी आपने पुलिस से एक्शन नहीं लिया? आपने कहा नहीं कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूं? पुलिस के पास नहीं मैं गई। आप क्यों नहीं गई? आप तो एक बाहिम्मत खातून है, आपको जाना चाहिए ना। पुलिस के पास इसलिए नहीं गई कि लोग औरत को गलत समझते हैं। नहीं तो अगर आप चाहती हैं कि उसको सज़ा दी जाए, क्या आप हमारे साथ इस तरह का कोई ताउन करेंगी कि हम उसको इस चीज़ की सज़ा दिलाएं? बताएं, आप मुझे बताएं, कोई मसला नहीं है। देखिए, एक औरत जो अपने शोहर को इतना चाहती हो और अंदर से उसका दिल धक धक करे, ऐसी बात है कि वो अपने शोहर को सज़ा तक भी नहीं मुकर्रर कर सकती हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारी माशरे की जो औरतें हैं वो बेचारियां कहाँ जाए, जिनके मर्द के लिए एक्शन लेना भी उनके लिए एक खिलाफ कानून समझ लें, खिलाफ हकूक़ है कि हमारे हुकूक़ुल इबाद में भी ये नहीं है कि औरत जो है अपने शोहर पर आवाज़ उठा सके या आवाज़ बुलंद कर सके। तो अगर हम चाहें कि इनकी आवाज़ बने, इनके शोहर को इस तरह का सबक भी दिया जाए कि वो आइंदा इनको छोड़ के ना जाए, इनके बच्चों को भूखा ना रखें और इनको खर्चा पानी दिया जाए, लेकिन उसको अकल देने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो अपनी दूसरी बीवी के पास जाके याशियाँ कर रहा है, जो खुले बालों में बैठी हैं और ऐसी फहाशी ड्रेसिंग करके बैठी हुई हैं जो ये नहीं कर सकती हैं, क्योंकि इनको एक बापर्दा औरत हैं और अपने ईमान को मजबूत करके बैठी हुई हैं कि मैं इसी तरह ही अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करूँगी अपने बच्चों के साथ। अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा इनकी मदद कर सकता है या इन्हें सिलाई मशीन लेके दे सकता है, इन्हें इनकी मंथली सपोर्ट कर सकता है, तो हमारे स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।